जय श्री राम। मैं विपिन सिंह राजपूत हिंदू एकता समिति से आज प्रदेश में जिस तरह से एक विवाद छिड़ा हुआ है जाति को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक सनातनी जुड़ें और इस पर अपना विचार जरूर रखें और रख करके अधिक से अधिक सनातनियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं जो हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू भाइयों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अभी जो बीते दिनों घटना हुई है यादव जी के साथ, वो एक नया विवाद छिड़ गया है कि क्या कथावाचक होना या कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है। मैं आप लोगों से भी पूछता हूं और अपने विचार भी रखूंगा कि क्या जितने भी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो सभी जाति अपने जाति के आधार पर आज के समय में काम कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण अपने ब्राह्मण को बरकरार रख पाया है? क्या राजपूत अपने राजपूत के क्षत्रित्व को बरकरार रख पाया है? या वैश्य ने अपने जो उनका कर्म था उसको बना पाया है या रख पाया है उसको? तो जब हम उस चीज को नहीं बरकरार रख पाए हैं तो हम इस चीज विवाद को क्यों पैदा करें। मेरा ये मानना है कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो उस समय के आधार पर थी। आज आधुनिक समय है, आज एक क्षत्रिय भी नाई का काम कर रहा है, एक ब्राह्मण भी नाई का काम कर रहा है। तो ये व्यवस्था कहां रह गई? धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना कोई गलत बात नहीं। हां, उसकी आड़ में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया की तहत उसको कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि अभी उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगे हुए हैं कि उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया उनके फैमिली के साथ, तो वो चीज गलत है। आप कथावाचक हैं, आप कथा कहिए, धर्म का प्रचार कीजिए और जितना अधिक हो सके हिंदुओं को जागृत कीजिए, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन अभी हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में ये एक बिजनेस बन गया है। लोग इसको एक अपना बिजनेस बना लिए हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाने का और कम समय में पैसा कमाने का। मैं उन जाति के ठेकेदारों से भी पूछना चाहता हूं जो इस विवाद में इन्वॉल्व हुए, चाहे वो नमाजवाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे खाने में, रेस्टोरेंट के खाने में थूक मिलाया जाता है, मूत्र मिलाया जाता है, तब कहां ये ब्राह्मण रहते हैं, तब कहां ये यादव रहते हैं? तब उनका यादवपन खत्म हो जाता है या ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व खत्म हो जाता है? विवाद इस बात पर नहीं होना चाहिए कि यादव जी ने कथा कहा। विवाद इस बात पर होना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए कि जो रेस्टोरेंट के खाने में मूत्र मिलाता है, जो थूक मिलाता है, उस पर विवाद होना चाहिए, क्योंकि वो ये सोच करके नहीं मिलाता है कि यहां पे खाने वाला ब्राह्मण होगा या राजपूत होगा या कोई यादव होगा या कोई बनिया होगा या कोई और होगा। वो ये मिलाता है, इसलिए मिलाता है कि कोई ना कोई हिंदू जरूर इसको खाएगा और वो खा करके हमारे अंश को उसके अंदर भेजना। ये लब जिहाद जिस तरह से फैल रहा है उसी तरह से थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद अपने अपने स्थान पे वो लोग फैला रहे हैं। हमें इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इसके विरोध में खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां से वोट बैंक की राजनीति हमारी खत्म हो जाएगी। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, जो लोग मनुस्मृति को बोलते हैं कि उसमें
हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे कुछ जाति के लिए गलत लिखा गया है, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि सुनने पे मत जाइए, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद अब विचार कीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन पढ़ने से पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत। पढ़ने के बाद दिमाग लगाइए, विचार करिए, आपसी में डिस्कस कीजिए, तब जाकर के कोई चीज के बारे में बात कीजिए। इस समाज की न्याय व्यवस्था है ये, जो हमने नहीं बनाई है, आदि से चला आ रहा है। हमारा सनातन धर्म जब से है तब से ये चला आ रहा है, तब कोई विवाद नहीं हुआ। आज ये विवाद क्यों हो रहा है? क्या राजपूत कथा नहीं कह रहे हैं, या ब्राह्मण मांस नहीं खा रहा है, या ब्राह्मण मदिरा नहीं पी रहा है, या ब्राह्मण वेश्यावृत्ति में नहीं जा रहा है, या राजपूत नहीं जा रहा है, या वनिया नहीं जा रहा है, या अन्य बिरादरी के लोग नहीं जा रहे? हर कोई जा रहा है। इसमें बात इस पर होनी चाहिए, लेकिन हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में, हमें अपने ग्रंथों के बारे में खुद अनुभव नहीं है, खुद आभास नहीं है कि उसमें लिखा क्या गया है, कहा क्या गया है और बताया क्या गया है। हमें तो बस सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देना है कि कोई एक नेता आकर के खड़ा होता है और आकर के वो बोल देता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसी बात को सच मान लेते हैं और उसी पे बवाल काटना शुरू हो जाता है। जो नमाजवादी पार्टी है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि मथुरा में जो कांड हुआ है, एक यादव को लस्सी बेच रहा था बेचारा, दर्जनों लोग मिल करके उसको पीट पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं। एक भी नमाजवादी का कोई कमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मारने वाला उनका वोट बैंक है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए और हर हिंदू को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके हित के लिए कौन बात करता है और आपके अनहित के लिए कौन बात करता है। लेकिन ऐसे हिंदुओं को भी मैं सब बोलना चाहता हूं कि जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं और जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, ऐसे ही लोग ऐसे लोगों के साथ में खड़े होते हैं। मेरे भाइयों, आप सब जो है अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बहकावे में बिल्कुल मत जाइए। बहकाने के लिए सदियों से लोग आए हैं और भटकाते रहे हमें और हम भटक रहे हैं। आज आधुनिक समय है, आपके पास हर वो ताकत है जो आपको चाहिए, चाहे वो संविधान की ताकत हो, चाहे वो कानून की ताकत हो, चाहे वो सोशल मीडिया की ताकत हो, चाहे इंटरनेट का ताकत हो। हर वो सुविधा उपलब्ध है आपके पास जिससे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपनी बात को फैला सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते, हम उस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट आज के समय में सभी के हाथ में है, लेकिन हम रील देखने में समय बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों को नचाने में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ में बैठ करके बात करने का हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता। रील की दुनिया से हट करके असलियत की दुनिया में आइए। अस्तित्व मिटने में समय नहीं लगेगा, बहुत समय नहीं बचा है। अब मैं बार बार कह रहा हूं और अन्य बाकी सारे हिंदू संगठन भी यही कह रहे हैं कि आप जागो, नहीं तो अस्तित्व मिट जाएगा। और जब अस्तित्व मिटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ना आप बचोगे, ना आपका कमाया हुआ धन बचेगा, ना आपका कमाया हुआ प्रॉपर्टी बचेगा और ना ही आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि आप लोग जगिए। इतना भी समय सोने में मत लगाइए कि जब सब कुछ लुट जाए तब आपकी नींद खुले। बांग्लादेश में भी वही हुआ, वेस्ट बंगाल में भी वही हो रहा है, झारखंड में भी वही हो रहा है, केरल में भी वही हो रहा है, यूपी में भी वही हो रहा है, गुजरात में भी वही हो रहा है, महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। सब जगह ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और हम हिंदू सिर्फ और सिर्फ बैठ करके टेबल टॉक करते हैं। अपने घर में बैठते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं और भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, जिस बात को आप शुरू किए हो उस बात को फैलाओ,
लोगों को जागरूक करो। नहीं कुछ कर सकते हो तो कम से कम अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताओ कि भाई जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाओ। आज के समय में नेता सिर्फ इसलिए ये बात उठाते हैं क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। एक रामजी लाल सुमन हमारे पूर्वजों को गाली देता है और उसका एक बेस बनाया जाता है कि वो दलित समाज से है, इसलिए उसको टारगेट बनाया गया। इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया कि उसे टारगेट क्यों बनाया गया। इस बात पर कोई बात नहीं हुई कि उसे टारगेट क्यों बनाया गया। एक पक्ष इसलिए उनके साथ खड़ा हुआ क्योंकि वो पिछड़ी जाति से थे, दूसरा पक्ष इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों को गाली दिया। गाली दिया ये गलत बात है, लेकिन गाली क्यों दिया इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हमें भी पता है कि जो गलत है वो गलत है, आपको भी पता है जो गलत है वो गलत है, तो गलत नहीं हो इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल कभी भी मत खड़ा होइए, चाहे वो नेता हो, चाहे आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, चाहे आपके परिवार का क्यों ना हो। अगर वो गलत बात कर रहा है, आपके धर्म के बारे में गलत बोल रहा है, आपके हिंदुत्व के बारे में गलत बोल रहा है, तो उसको समझाइए, उसका विरोध कीजिए कि नहीं तुम ये गलत कह रहे हो। शुरुआत अपने घर से कीजिए, शुरुआत अपने आसपास से कीजिए। भाइयों, समय अधिक नहीं है, जागिए, जाग करके एकता बनाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होइए जो आपके धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आपके समाज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें मिटाने के लिए कोशिशें हो रही हैं और हम जानते हुए भी आंखें बंद किए हुए हैं। आज मैं लाइव आया हूं सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी अंतरात्मा जगी हुई है, जो ये अपने मन में थोड़ा भी विचार रखते हैं कि हिंदुत्व को जगाना चाहिए। ये उन मुर्दों के लिए नहीं है जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, ये उन हिंदुओं के लिए नहीं है जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं। वो पहले भी मरे हुए थे, आज भी मरे हुए हैं और आगे भी मरे हुए ही रहेंगे। जो 2-4-10% जो लोग हिंदुत्व के लिए जगे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग एक साथ होइए, जागिए और ऐसे लोगों का विरोध कीजिए जो अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। चाहे वो नमाज पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है। भाइयों, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एक साथ आइए, खुल करके विरोध करिए और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारिए जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हिंदू एकता समिति का एक और एकमात्र उद्देश्य है कि सभी हिंदुओं को एक साथ लाना, एक मंच पर लाना, एक विचार से लाना, एक सोच के साथ खड़ा करना। हमारा कोई राजनीति करने का इरादा नहीं है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मुझे यूट्यूबर बनना है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि लोग सोशल मीडिया पे मुझे अधिक जाने। बस मेरा इरादा इतना है कि अधिक से अधिक हिंदू जागृत हों और अपने हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए मजबूती से खड़े हों। हम एक होंगे तो देश का कोई भी नेता आपके सामने झुकेगा। हम एक होंगे तो कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच सकेगा। हम एक होंगे तो हमारा कोई विरोधी पैदा नहीं हो सकेगा। अगर पैदा भी हुआ तो हमारे खिलाफ खड़ा होने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। भाइयों,